एवरीवन, आज हम लोग एग्जाम्पलर का ही इन्वायरमेंट इशू चैप्टर से एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि नेचर में तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी ही डिग्रेडेबल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे CPCB बोलते हैं, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ इज़। तो हमें साइज़ बताना है कि किस साइज़ के पार्टिकल जो है हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इसका राइट आंसर है 2.5 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the material generally used for sound proofing of rooms like a recording studio and auditorium is। तो उस मटेरियल का नाम बताना है जो साउंड प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टायरोफोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस नेचुरल गैस जिसे CNG कहते हैं, उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी इथेन या डी ब्यूटेन। तो हमें पता है CNG में जो है वो मीथेन होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज़। तो ऐसी कौन सी वीड है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब जिसका इरेडिकेशन जो है वो इजी नहीं है? एजोला, वुल्फिया, इकोनिया या ट्रैपा। तो वीड की बात की है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इकोनिया। ठीक है, इसे बंगाल टेरर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन। तो किस केमिकल का बायोमैग्निफिकेशन होता है? बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। तो जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, वो अगर इकट्ठा होते रहते हैं तो उसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब किसी लिविंग बींग के अंदर किसी केमिकल का इकट्ठा होना या स्टोर होना। ठीक, तो इसमें है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्करी और DDT दोनों ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जैसे जैसे ये फूड चेन में एंटर करता है ये केमिकल, तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, मतलब फूड चेन कितनी होती है? 4 लेवल्स तक की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी तक बना सकते हैं फूड चेन। ठीक है, तो जो लास्ट के 2 होते हैं, इनमें जो ये केमिकल का एक्यूमुलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT इज। तो DDT का फुल फॉर्म बताना है, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। मतलब बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, किस मटेरियल का बायोडिग्रेडेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें? तो कॉटन, पेपर, बोन या जूट। तो कॉटन, पेपर और जूट ये तीनों ही ईजिली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बोन। ठीक है, देखा होगा जो फोजिल्स मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? बोन्स के ही मिलते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ कर लेते हैं नॉर्मली। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये तो सही है। बी है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी सही है। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा है, डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर। और चौथा है, यूज़ ऑफ इंसिनरेटर्स इज़ क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल वेस्ट को हम सीधे जला देंगे तो जितने भी हार्मफुल ये गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर में जाएंगी। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो सी ही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग विच वन कॉज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन। तो मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन किस किस से होता है, पहले ये पता होना चाहिए कि इंडोर केमिकल पॉल्यूशन क्या होता है। तो किसी बंद जैसे हमारा घर हो गया, घर के अंदर जो पॉल्यूशन होगा उसे इंडोर पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, और घर के बाहर जो पॉल्यूशन है वो आउटडोर पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे केमिकल पॉल्यूशन के बारे में पूछा है, यानी कौन से केमिकल सब्सटेंस हम लोग घरों वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक। तो इन चारों में से किससे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन हो सकता है, तो बर्निंग ऑफ कोल, बी है बर्निंग कुकिंग गैस, सी है बर्निंग मॉस्किटो कॉइल, या डी है रूम स्प्रे। तो डी और सी को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही हम ये रूम स्प्रे या मॉस्किटो कॉइल को बर्न करते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोल को बर्न करेंगे तो उससे हाई अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होगा, ठीक। तो ए वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इंडोर केमिकल पॉल्यूशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन स्क्रम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडी इज। तो जो पानी होता है, देखा होगा बरसात के मौसम में ज़्यादातर तालाबों में या पाइप्स के साइड में ग्रीन 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 हो जाता है, तो वो क्या होता है वही हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। तो ए है ब्लू ग्रीन एल्गी, बी है रेड एल्गी, सी है ग्रीन एल्गी, डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है और ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फोर्ट इज अबाउट। मतलब बिना किसी परेशानी के हम कितने लेवल की साउंड को बियर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू। तो पूरी दुनिया में नॉइस पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शुगर, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज एंड थर्मल पावर प्लांट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, कि 24 घंटे ट्रांसपोर्ट चलता है, ये तो कभी बंद ही नहीं होता। बाकी चीज़ें कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद भी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम ए में एक्ट्स दे रखे हैं, एनवायरनमेंट के एक्ट दे रखे हैं, और कॉलम बी में ईयर, कि किस ईयर में ये आए हैं, इन्हें मैच करना है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आया है 1986 में। ए का थर्ड किस किस में है, ठीक है, तो सी और बी हमारा कट गया। फिर उसके बाद आया वाटर एक्ट 1974 में आया है। सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए में। तो बस ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर दो भी पता होंगे तो बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटालाइटिक कन्वर्टर आर फिटेड इनटू automobiles to reduce emission of harmful gases. Catalytic converter change unburnt hydrocarbon into। मतलब सीधे से हमसे पूछा कि कैटालाइटिक कन्वर्टर काम कैसे करता है, ठीक है, ये किस तरह से इमिशन को रिड्यूस करता है। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को ये कम्प्लीटली बर्न कर देगा, ठीक है। जब कम्प्लीटली बर्न होगा तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उससे सल्फर रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम। सही बात है, जो फ्यूम हो, जो फ्यूम्स निकलती हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट कम कर सकें, इसीलिए रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजन्स, नहीं, उससे इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ये ज़रूरी नहीं है। टू यूज़ सल्फर रिमूव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम फॉर कमर्शियल प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है। टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ इंजन साइलेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज ईजिएस्ट टू रिमूव फ्रॉम
वेस्ट वाटर, तो कौन सी ऐसी इम्प्योरिटी है जो वेस्ट वाटर से रिमूव करना ज़्यादा आसान है? बैक्टीरिया, कोलाइड्स, डिजॉल्व सॉलिड या सस्पेंडेड सॉलिड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सस्पेंडेड सॉलिड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सस्पेंडेड सॉलिड कौन से होते हैं? जो नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन से भी निकाल सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया, कोलाइड्स और डिजॉल्व सॉलिड को हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर? तो कौन सी ऐसी डिजीज है जो गंदे पानी से नहीं होती, नॉट कॉज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक। ये नॉट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स का और ये एल्गा का ग्रोथ जो है वाटर बॉडीज़ में किसके कंसनट्रेशन की वजह से होता है? किस केमिकल के? कार्बन, सल्फर, कैल्शियम या फॉस्फोरस? तो इसका डी हो जाएगा फॉस्फोरस। NPK सुना होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये क्या होता है? ये फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक। तो इसमें फॉस्फोरस होगा जो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल ब्लूम इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू, मतलब एल्गल ब्लूम जो होता है, एल्गा का ज़्यादा जो ग्रोथ हो जाती है उसकी वजह से जो पानी का कलर जो अलग सा दिखता है वो हमें किस वजह से दिखता है? तो ऑप्शन ए है देयर पिगमेंट्स की वजह से, बी है एक्सक्रीशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, सी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स इन वाटर फैसिलिटेटेड बाय फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी, और डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एल्गल सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि देयर पिगमेंट्स, क्योंकि ग्रीन कलर का एल्गा होता है तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, और या रेड कलर का अगर वाटर का कलर दिखने रहता है तो वो रेड कलर के एल्गी की वजह से, और रेड कलर का एल्गी क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेड कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है। तो इसमें कॉलम 1 में यूवी दे रखा है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, DDT एंड फॉस्फेट, ठीक है। कॉलम बी में दे रखा है बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, स्नो ब्लाइंडनेस एंड BOD, ठीक है। BOD होता है वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। तो DDT बायो मैग्निफिकेशन में आता है, सी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है? लो, एक ही से हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस 3 miles आइसलैंड एंड चेरनोबिल डिजास्टर एसोसिएटेड विथ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन इंडिया वी हैड भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिंपली पूछा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट CO2, ऑप्शन सेकंड मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन थर्ड CFC और ऑप्शन डी मिथाइल साइनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पलर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, तो ये बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पलर से काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हैं क्लास 10th के, तो 12th में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।